जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं औशान माता की एक और कहानी लेके आई हूँ। चलिए कहानी को सुनते हैं। ये है अमर सुहाग की कथा। एक बार क्या होता है कि दो मित्र होते हैं, सुखीराम और दुखीराम। दोनों में बहुत गहरी मित्रता होती है। जहाँ भी जाते थे दोनों एक साथ जाते थे, चाहे खेत में काम करने के लिए, फिर एक साथ वापस आते, एक ही साथ खाना खाते, हमेशा साथ साथ रहते। दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। और जो दोनों की पत्नियाँ थीं, उनको भी इस मित्रता से कोई ऐतराज़ नहीं था। वो भी अपने घर के कारोबार करती और दोनों खुशी खुशी रहती। तो एक बार क्या होता है कि दोनों के मतलब संतान का जन्म होता है। जो सुखीराम होता है उसके एक पुत्री का जन्म होता है, और जो दुखीराम होता है उसके घर में पुत्र का जन्म होता है। अब वो दोनों अपनी मित्रता को निभाने के लिए कहते हैं कि क्यों ना हम अपने पुत्र और पुत्री का रिश्ता जो है कर दें। जैसे आगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनका एक दूसरे के साथ विवाह कर देंगे, तो हमारी मित्रता हमेशा बरकरार रहेगी। और भगवान भी शायद यही चाहता है, इसीलिए एक के घर में पुत्र का और एक के घर में पुत्री का जन्म हुआ है। तो फिर दोनों इस बात से राज़ी हो जाते हैं। फिर अपनी पत्नियों से जब पूछते हैं तो वो लोग भी मान जाती हैं, कहती हैं कि हम लोगों को भी कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और विवाह करना चाहते हैं, अगर उन लोग का विवाह करा दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा और आपकी मित्रता भी बनी रहेगी। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा समय बीतता है तो जो दुखीराम होता है उसका खेत जो है नदी में चला जाता है। अब उसके पास खेती करने के लिए अनाज नहीं रह जाता है। फिर शहर चला जाता है व्यापार करने के लिए। वो सुखीराम से कहता है कि अब हमारे पास खेती के लिए कोई भी ज़मीन नहीं है, तो हमें शहर जाना ही पड़ेगा कुछ काम धंधे के लिए। तो वो शहर जाता है, वहाँ पर वो काम करने लगता है। धीरे धीरे उस अपना छोटा सा व्यापार शुरू करता है और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगता है। और इधर संतानें भी बढ़ने लगती हैं। जो गांव में थे सुखीराम, उनकी पत्नी बहुत ही माता रानी की भक्त थी और हमेशा माता की पूजा करती थी। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना है, पूजा पाठ करना है, औशान माता की पूजा कराना है, तो हमेशा कराती थी। इसलिए जो लड़की थी उस पर भी उनका बहुत प्रभाव था और वो हमेशा माता रानी की भक्ति किया करती थी। मंदिर जाना हुआ या सत्संग जागरण कुछ भी होता तो वो हमेशा जाती थी और माता रानी को बहुत मानती थी। और जब औशान माता की पूजा होती थी तो हमेशा बैठ के वो सुनती थी और हमेशा प्रसाद लेती थी। तो औशान माता को वो बहुत मानती थी। इधर ये अच्छे संस्कारों के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उधर शहर में जो दुखीराम था वो अपने व्यापार में लग गया और साथ में उसकी पत्नी भी मदद के लिए हमेशा रहती और अपने जो पुत्र था उस पर उतना ध्यान नहीं देता था। तो इसकी वजह से वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। अब उसकी गलत संगत हो जाती है, गलत लोगों के साथ बैठना उठना और शराब वगैरह पीना, सब बहुत गलत आदत हो जाती है। तो लोग सोचते हैं कि गांव में तो हमने वादा किया था कि जो है जो सुखीराम है उसकी लड़की से इसका विवाह करा देंगे, लेकिन इसकी आदत बहुत ख़राब हो गई है तो हम उसके साथ धोखा तो कर नहीं सकते हैं। दोनों पति पत्नी ये सोचते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम सुखीराम को जा कर के गाँव में बता दें कि मतलब हमारे लड़के की ऐसी गलत आदत पड़ गई है, गलत संगत हो गई है, तो मैं उसकी पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो उसके साथ धोखा होगा। तो फिर वो लोग गांव जाते हैं पति पत्नी और फिर सुखीराम के घर जा कर के सारी बातें बताने लगते हैं जो सच्चाई होती है कि वहाँ पर हम लोग काम में इतने व्यस्त हो गए कि हमारा जो मतलब लड़का है वो बहुत ही गलत संगत में पड़ गया है और शराब दारू भी पीता है और फालतू के लोगों के साथ इधर उधर घूमता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप अपनी लड़की का विवाह हमारे लड़के के साथ करो, जिससे बाद में उसे तकलीफ़ हो। आखिर वो भी तो हमारी ही पुत्री है। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं है और चाचा जी, अगर हमारे जीवन में सुहाग होगा और सब कुछ हमारी ज़िंदगी में माता रानी अच्छा करना चाहेंगी तो अवश्य ही कर देंगी और मुझे आपके ही पुत्र से विवाह करना है। कोई भी आज के ज़माने में ऐसा नहीं है सच्चा कि जो इस तरह से आकर के कोई भी बात बताए और अगर वो मुझे नहीं भी मानेंगे तो आप लोग तो हो ही, आप लोग तो हमेशा मेरा ध्यान रखोगे, तो मैं वहीं पर विवाह करूँगी। विवाह तय हो जाता है, औशान माता की पूजा होती है। हमारे उत्तर भारत में जब भी शादी होती है तो अमर सुहाग के लिए मतलब उसका सुहाग लड़की का सुरक्षित रहे उसके लिए बृहस्पतिवार
को दुरदुरिया पूजा होती, कोई भी शुभ काम के लिए किया जाता है। तो वैसे ही उसके घर में दुरदुरिया की पूजा होती है। अब वो माता रानी के आगे बैठ जाती है लड़की, हाथ जोड़ करके, और कहती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची हुई मैया तो हमारे जो है मतलब सुहाग को अमर करना और सब कुछ अच्छा करना। अब उसका विवाह हो जाता है। अब उनके घर में वो जाती है, लेकिन लड़के की आदत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी उसके पति की। इसकी वजह से सब लोग बहुत परेशान रहते थे और दुखीराम को तो बहुत ही दुख लगता था। लड़की भी अपनी ही जिद पे अड़ी हुई थी। वो हमेशा अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करती, अच्छे से उसका ध्यान रखती, खान पीन का मतलब हर चीज़ का उसका अच्छे से ध्यान रखती, और हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा कराती और कहती कि अगर ये सुधर जाएंगे तो और हमारी ज़िंदगी सही हो जाएगी माता रानी, तो मैं हमेशा आपकी पूजा कराती रहूँगी। और क्या होता है कि शराब पी करके वो लड़का कहीं से आ रहा होता है और बीच में जो है गड्ढा होता है, गड्ढे में वो गिर जाता है। जब गिर जाता है तो उसके हाथ पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है। वो काम भी कुछ नहीं कर पा रहा था, उसके पास पैसे रुपए भी नहीं थे और हाथ पैर से भी मतलब परेशान हो गया था। अब उसका कोई भी दोस्त नहीं आता था उसके पास में, किसी के साथ उसकी मित्रता नहीं रही। और जो उसकी पत्नी थी उसने खूब सेवा की, यानी कि जो सुखीराम की लड़की थी, ये दुखीराम की बहू, उसने खूब सेवा की अपने पति की, हमेशा उसका ध्यान रखा। धीरे धीरे वो ठीक हो गया। अब उसने अपनी सारी बुरी आदत छोड़ दी थी और कहने लगा कि तुमने हमारी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें हमेशा बुरा भला कहता था, तो अब जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा। और वो फिर अपने पिता का कारोबार संभाल लेता है और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगता है। तो ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। और अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो और अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की नई नई कहानियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।